चंद एक खराफात हैं हर रोज की बेस पर मैं उन पे रोशनी डालना चाहता हूं ताकि मेरी कब्र का सामान बन जाए। अल्लाह ताला मेरा कहना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें सही मानों के अंदर बंदाए मोमन बनने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें गीबत, चुगली, हसद, झूठ, बुग़्ज़, कीना, ये हमारे अंदर ये पता नहीं क्यों अभी इस दौर के अंदर हर शख्स जो है वो गीबत करता नजर आता है, हर शख्स जो है वो हसद करता नजर आता है दूसरों से, हर बंदे की जुबान पे झूठ होता है। तो याद रखें, ये छोटे गुनाह नहीं है बल्कि कबीरा गुनाह है, इतने बड़े गुनाह हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गीबत अशद्दु मिन ज़िना, कि गीबत करना ज़िना से बड़ा गुनाह है। और जब तक उस बंदे से माफी ना मांगी जाए जिसकी गीबत ना की हो, अल्लाह भी माफ नहीं करता। हमें इन चीजों से बचना चाहिए। हम जब किसी की गीबत करते हैं तो अपने अमाल को जाया कर रहे होते हैं, और फिर हसद, आज किसी को अल्लाह ने अता किया हो और जिसके पास इतना कुछ नहीं होता, वो अनजाने में बेतुका ही उससे हसद करता रहता है। अरे बाबा, दुआ करें उससे, उसके बारे में अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, जो इसको अता किया इसको और अता फरमा, जो इज्जत, जो शान और शौकत और जो चीजें अल्लाह पाक इसको अता किया इसको और अता कर। और फिर अल्लाह से दुआ कर, या अल्लाह मुझे भी अता कर। अल्लाह अता करने वाला है, उसके खजाने भरे हैं। हसद करोगे तो हसद करने से, दुआएं देने से तो आपका फायदा नहीं होगा, बल्कि आपके जो है वो नेकियां खराब होती रहेंगी। जिस तरह मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हसद की नेकियां इस तरह जल जाती हैं जैसे एक लकड़ी को आग में जलाया जाए, जैसे लकड़ी को आग खा जाती है, इस तरह हसद इंसान के गुनाहों को खा जाता है। तो दोस्तों, क्यों हम इस तरह के काम करें? अल्लाह बादशाह है, उससे मांगे, मेहनत करें, दिन पर रात मेहनत करें। जब मेहनत करेंगे, रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, कारोबार करेंगे, अल्लाह उसमें बरकत डाल देगा। फिर झूठ हम बोलते हैं। जो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ अमाल पूछेंगे, आपने फरमाया कि मेरा उम्मती इस तरह के अमाल नहीं कर सकता। जैसे चोरी के बारे में फरमाया कि क्या उम्मती आपको चोरी कर सकता है? मेरे महबूब ने फरमाया कि नहीं, चोरी नहीं कर सकता। फिर फरमाया कि हो सकता है कि चोरी कर ले दुनियादारी की वजह से। लेकिन फिर फरमाया गया कि आपका जो उम्मती है वो रिश्वत लेगा, तो फरमाया कि नहीं, मेरा उम्मती रिश्वत नहीं लेगा। फिर फरमाया कि शायद को ले रहे। फिर इस तरह के मामला पूछेंगे। ये बात काफी हदीस लंबी है। फिर आखिर में पूछा गया कि क्या आपका उम्मती झूठ बोल सकता है? तो मेरे करीम फरमाया कि नहीं, ये काम मेरा उम्मती नहीं कर सकता, झूठ उम्मती नहीं बोल सकता। तो क्या आज अगर हम झूठ बोलते हैं तो क्या हम हुजूर की बात के ऊपर अमल कर रहे हैं? हम उनकी बात अमल नाफरमानी कर रहे हैं। हम घर में सोए होते हैं और बाहर कोई आ जाए तो कहते हैं कि उससे बोल दो घर नहीं है। हम खुद अपनी औलादों को झूठ सिखाते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि जो बंदा मुसलसल झूठ बोलता रहता है वो अल्लाह की बारगाह में झूठा लिख दिया जाता है, और जो बंदा हमेशा सच बोलता है, एक वक्त आता है वो अल्लाह की बारगाह में सच्चा लिखा जाता है। इस तरह दिल में बुग़्ज़ रखना, कीना रखना। एक रोज करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अनस से फरमाया कि अनस, तो सुओ इस हाल में करे कि तेरे दिल के अंदर किसी के बारे में बुग़्ज़ ना हो, हसद ना हो। तो फरमाया कि ये तेरे नबी का तरीका है, ये मेरा फरमान है, ये मेरा तरीका है कि बंदा मोमन का हर रोज इस तरह वो सुबह उठे कि किसी के दिल के अंदर, उसके दिल के अंदर ना हसद हो, ना कोई बुग़्ज़ हो, ना कीना हो, बल्कि बंदा मोमन के दिल के अंदर दूसरों की मोहब्बत हो। इस तरह चुगलखोरी करना ये बहुत कबीरा गुनाह है कि किसी का राज सुनना और किसी दूसरे को सुनाना, बल्कि इसके बारे में इस्लाम ने कहा, मेरे करीम आका ने फरमाया कि अपने सके मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है। तो भाइयों, मैं वक्त पे काफी एक कतरा भी खुश हंगाम का, जल गया जब खेत तो बस सामी किस काम का। ये छोटे छोटे जो रोजमर्रा के गुनाह हैं, हमें इन गुनाहों से बचना चाहिए और छोटी छोटी नेकियों को तरजीह देनी चाहिए। यकीनन इन बुरे अमाल को तर्क करना और छोटी छोटी नेकियों को अपनाना यकीनन हमारी बख्शिश के लिए काफी होगा। अल्लाह ताला हमें खुद को बदलने की तौफीक अता फरमाए।